ऐसे न्यूज़ पंजाब में आपका स्वागत है। ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम आज एक बार फिर से पहुंच चुकी है शहर धुरी, जिला संगरूर, पंजाब में। दर्शकों, जिस तरह पहले भी हमने आपको आज का जो समागम शुरू हो चुका है यहाँ पे 26 फरवरी 2026 को, यहाँ पे हमने कल आपको दिखाया था कि किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। तब आश्रम पूरी तरीके से सजा भी नहीं हुआ था, इतनी जनता आई भी नहीं हुई थी, इतनी भीड़ भी नहीं थी। लेकिन आज हम आपको वो सारे दृश्य दिखाएंगे जो आज संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है। और पीछे वाणी का जो आप सुन सकते हैं, आवाज भी आ रही है। सारी चीजें आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। आश्रम की हर कवरेज आपको दिखाएंगे और लोगों के इंटरव्यू भी लेंगे कि कहाँ से वो आए हैं इस वाणी का लाभ उठाने, अपने गुरु के दर्शन करने के लिए। चलिए अंदर चलते हैं। ये आ चुका है आश्रम का मेन एंट्रेंस। आप देखिए, बेहद खूबसूरती के साथ यहाँ पे जो है फ्लावर्स लगा रखे हैं और चुन्नी के साथ यहाँ पे जो है बढ़िया, ऊपर लाइटनिंग भी बढ़िया है, जिस तरीके से पहले आपको दिखाया था। अंदर चलते हैं। अंदर आने के बाद इस तरफ जो है प्रणाम स्थल है। कल आपने जब देखा था तो ये प्रणाम स्थल पूरी तैयारी हो रही थी, आज ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। सेवादार भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ताकि कल आपको गिने चुने सेवादार देखने को मिल रहे थे, लेकिन आज जो है पूरे 3 दिनों के लिए ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार गांव-गांव, शहर-शहर से सतलुज आश्रम दूरी में अपने गुरु के चरणों में आए हुए हैं। ये जो प्रणाम स्थल है ये है पुरुषों के लिए, जिस तरह हमने आपको पहले भी बताया था, इसलिए यहाँ पे जो है पुरुष सेवादार बैठे हुए हैं। उस तरफ देखिए, यहाँ पे महिला सेवादार बैठी हुई हैं। महिला सेवादार बैठी हुई है, ये महिलाओं के लिए है प्रणाम स्थल, जहाँ पे वो आए और अपने गुरु के दर्शन करके अपने आप को धन्य समझें। आगे भी और बहुत सारी चीजें आपको दिखाएंगे कि क्या क्या बंदोबस्त यहाँ पर हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने आपको कल की कवरेज में दिखाई थी। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल डायरेक्ट चार्जिंग स्थल जो कल तक तैयार हो रहा था, आज बिल्कुल अच्छे तरीके से चालू हो चुका है। यहाँ पे जो है एक बहन यहाँ पे आई हुई है मोबाइल चार्जिंग देने के लिए। हम आपको सारे विजुअल्स दिखाएंगे कि कितना बड़ा जो है सॉकेट्स का जो बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पे अलग अलग तरह के चार्जर, हर एक चीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। यहाँ पे जो है हम आपको दिखा दें, सेवादार देखिए, सेवादार यहाँ पे जो है मोबाइल चार्जिंग देने के लिए ये बहन यहाँ पे आई है। सेवादार ने मोबाइल लिया है और जो टोकन है वो लगाया हुआ है फोन के ऊपर। फोन के ऊपर जो है टोकन लगा के एक जो टोकन है वो लोगों को दे दिया जाता है, जो भी फोन यहाँ पे जमा करवाने के लिए आते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है प्रसाद मिल रहा है, जो भी लोग अंदर आ रहे हैं दर्शनों के लिए, जाते जाते अपने गुरु का प्रसाद लेकर जाए। और पीछे देखिए जूता घर की व्यवस्था, कल आपको दिखाया था बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, आज देखिए पूरा का पूरा भरा पड़ा है। और जो पॉलिथीन्स हैं उनके आगे जो है पूरा नंबरिंग लगी हुई है। और ये जो है यहाँ पे जूता घर के जो सेवादार हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये 250 इन्होंने पकड़ा हुआ है। ये थैले को अगर मैं खोल के देखूं, ये 250 का जो है टोकन भी इन्होंने साथ में रखा हुआ है कि यही टोकन जो है श्रद्धालुओं को दे दिया जाएगा। जाते समय उनको यही दिखाना पड़ेगा, यही दिखा के उनको उनके जूते मिल जाएंगे। काफी अच्छी व्यवस्था है ताकि किसी को असहजता ना लगे, यहाँ पे कोई भी किसी की तरीके की यहाँ पे कमी ना लगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है पुस्तकालय है संत रामपाल जी महाराज जी का, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो है स्वरूप लगे हुए हैं। काफी सारी बुक्स भी हमने देखी यहाँ पे, सारी चीजें आपको दिखाएंगे। संत रामपाल जी महाराज ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, क्या क्या लोगों को पुस्तकें पढ़ के लाभ हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कल तक जो मेडिकल एड थोड़ा बहुत भरा हुआ था, आज देखिए पूरे सेवादार भी अंदर बैठे हैं जो मेडिसिन लेने के लिए आए हुए हैं। वो भी यहाँ पे पूरे तरीके से अपनी जो भी है पीड़ा बता रहे हैं, जो भी उनका आवश्यकता के अनुसार जो मेडिसिन की आवश्यकता है वो मेडिसिन यहाँ पे ले रहे हैं। ये आ गया मेन पंडाल। पहले तो खूबसूरती देखिए, कितने बढ़िया तरीके के साथ यहाँ पे सजावट कर रखी है। ऊपर फ्लेक्सेस लगी हुई है संत रामपाल जी महाराज जी के, बिल्कुल सामने देखिए। ये आ गया अब मेन पंडाल के अंदर। इस तरफ जो है महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है और इस तरफ जो है पुरुषों के लिए है। उस तरफ आप देखिए महिला सेवादार भी बैठी होंगी महिलाओं के लिए, ताकि उनको असहजता न लगे, किसी प्रकार की असुविधा ना आए। यहाँ पे जो है पुरुष सेवादार जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, और देखिए साथ में माला भी जप रहे हैं, मतलब अपने गुरु का नाम भी ले रहे हैं और साथ साथ सेवा भी कर रहे हैं। यहाँ पे ये सेवादार बैठे हुए हैं। आप ये बताइए, आपकी सेवा कितने
क्या टाइम टेबल आपकी सेवा का? सवेरे 8 बजे से लेके 12 बजे तक थी। अब कोई सेवा नहीं, अब चालू होएगी दोबारा। आप तो वैसे बैठे हैं। मतलब शिफ्ट वाइज है ताकि आप लोगों को आराम भी मिल जाए। अब आराम ही था, अब मेरे को कम से कम 6-7 घंटा आराम मिल गया। तो आपने देखा जिस तरह इन्होंने कहा कि शिफ्ट वाइज हो रहा है, क्योंकि एक कैपेसिटी होती है उम्र के हिसाब से भी कि कितनी देर वो यहाँ पे सेवा कर सकते हैं, कितनी देर नहीं। तो हर चीज जो है शिफ्ट के मुताबिक यहाँ पे की गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है कल तक यहाँ पे ये तैयारियां चल रही थी, कम सजा हुआ था, लेकिन कल भी बहुत खूबसूरत दिख रहा था। ऊपर देखिए बड़े बड़े पंखे लगा रखे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने, क्योंकि गर्मी का मौसम भी आने ही वाला है, तकरीबन शुरू हो ही चुकी है। तो छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए सामने एलईडी पर कितना खूबसूरती के साथ वही नज़ारा जो नीचे चल रहा है। और अमर ग्रंथ साहिब जो है आज उनका प्रकाश यहाँ पे हो चुका है, जो संत गरीबदास जी महाराज जी ने लिखा है। नीचे आप देख सकते हैं जो पाठी पाठ पढ़ रहे हैं। आगे जो है चवन भी हो रही है संत रामपाल जी महाराज जी के जो है अमर ग्रंथ साहिब के ऊपर, और ऊपर जो है एलईडी के साथ व्यवस्था, ताकि पीछे तक भीड़ यहाँ पे हो जाती है तो पीछे तक हर चीज उनको दिखाई दे। और यहाँ पे वो मेन दरबार साहिब है संत रामपाल जी महाराज जी का, जो जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ऐसे प्रतीत होता है साक्षात बैठे हुए हैं। वो मेन हम कह सकते हैं प्रणाम का स्थल, जहाँ से हर चीज शुरू होती है। संत रामपाल जी महाराज जी को याद रखते हुए, आगे रखते हुए उनके जो सेवादार हैं हर चीज जो है इस आश्रम के अंदर शुरू करते हैं। चाहे फिर वो भोजन बनाना हो, चाहे फिर वो वाणी का पाठ प्रकाश होना हो, हर चीज संत रामपाल जी महाराज जी को आगे रखकर होती है। यहाँ पे आप देखिए खास चीज मैं आपको बता दूं, एक तरफ महिलाओं के लिए व्यवस्था है और उस तरफ पुरुषों के लिए थी। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो है इक्वालिटी, जो हमने एक चीज नोट करी है, इक्वालिटी जो है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए हर चीज एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी के साथ अवेलेबल है, और हर चीज जो है यहाँ पे एक बराबरी के साथ जो है मौका दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो हवन यज्ञ कल खाली पड़ा हुआ था, जो हमने कल बताया था कि 5 तरह की यहाँ पे यज्ञ होती है संत रामपाल जी महाराज के। देखिए जगमग चमक जगमग जगमग ज्योति जो है जो जल रही है, प्रज्वलित हो रही है। देसी घी से ये 10-10 किलो के अप्रोक्सीमेट लगाए तो ये भरे पड़े हैं। ये 3 दिन की अखंड ज्योत है। ये कई भक्तों ने बताया था कि 3 दिन बाद भी चलती रहती है। जब तक ये चलती रहेगी इसको छेड़ा नहीं जाएगा। जब ये बिल्कुल शांत हो जाएगी, मतलब बिल्कुल इसका देसी घी खत्म हो जाएगा, फिर जाकर जो है यहाँ की सफाई शुरू होती है। तो जब तक ये वाणी चल रही है तब तक ये हवन यज्ञ यहाँ पे जगेगा। और यहाँ पे जो है हलवा जो बांट रहे हैं, ये वाणी का भोग का प्रसाद है। ये 3 दिन ये भी मिलता रहेगा संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं को। फिर चाहे बाहर से जो, क्योंकि पूरे विश्व को आमंत्रण है, हर तरीके का, हर वर्ग का यहाँ पे जो है व्यक्ति आ सकता है। संतों और जो महापुरुष होते हैं उनके आश्रमों में किसी भी चीज का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अब हम उस जगह में जा रहे हैं जहाँ पे इस आश्रम की मेन व्यवस्था है, यानी कि भंडारे की व्यवस्था। अंदर आते ही इस तरफ जो है चाय का जो है भंडारा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से लगवाया गया है, ताकि जो भी संगत बाहर से आए यहीं से जो चाय है, देखिए चाय देखिए पूरी दूध से भरी हुई, ऐसे लग रहा है कि दूध में पत्ती डाल दी हो, इतनी बढ़िया यहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी का जो है चाय का भंडारा लगा हुआ है। यहीं से चाय जो केतलियों में भर भर कर बाहर जाती है, सारी व्यवस्था, क्योंकि आश्रम के अंदर हर चीज की व्यवस्था नहीं हो पाती तो कुछ व्यवस्था बाहर भी की गई है। यहाँ भी ऊपर देखिए एलईडी लगा रखी है, क्योंकि कुछ जो भगत है यहाँ पे सेवा कर रहे हैं ताकि वो भी अपने गुरु के दर्शन यहाँ पे कर सके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जो भंडारे के लिए जो सलाद राम है, सलाद यहाँ की तैयारी हो रही है। सलाद काटने की मूली और गाजर यहाँ पे काट रहे हैं, और थैले देखिए कितने भरे हुए हैं, पूरे गाजरों से भरे पड़े हैं। 3 दिन का अखंड भंडारा चलेगा। अखंड का मतलब है जो कभी खत्म नहीं होने वाला हो। तो संत रामपाल जी महाराज अपने श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कमी नहीं आने देते। मेन जगह में आपको लेकर चलते हैं जहाँ पे सारी व्यवस्था है। बर्तन देखिए, पूरे बर्तनों का यहाँ पे भंडार लगा हुआ है। ये वो जो मेन जगह है जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का जो है भंडारा तैयार किया जाता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे कुछ भी चीज तैयार हो, वो पहले संत रामपाल जी महाराज जी को जो है उनके सेवादार पहले भोग लगवाते हैं। भोग के बाद ही वो हर चीज वितरित होती है, क्योंकि गुरु के बिना हर कार्य असफल माना जाता है। इसलिए गुरु को आगे रखते हुए वो जो है हर चीज करते हैं। यहाँ पे देखिए सारे सेवादार मिलजुल कर पूरी यूनिटी के साथ यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, क्योंकि
यही तो एकता का प्रतीक होता है कि सारे लोग जो है इकट्ठे होकर सेवा कर रहे हैं। नमस्कार सर। सर कहाँ से आए आप? कुमारनीगढ़ से। ये बताइए संत रामपाल जी से जुड़े कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। संत रामपाल जी महाराज जी का आज जो भंडारा बना है, क्योंकि आज समागम शुरू हो गया, क्या देसी घी का बना है? देसी की क्या जी? अब 3 दिन तक देसी घी चलेगा। देसी की ये चलेगा जी। तो ये भंडारा कोई टाइम है इसका या 24 घंटे चलेगा? नहीं जी, जरदार चलेगा जी। दिन रात चलेगा, रात को भी 3 बजे भी आ जाए, मर्जी आ जाए जो कोई उसे टाइम खुला मिलेगा जी। तो आपने सुना उन्होंने कहा कि जब जो से मर्जी टाइम वो आ जाए उसी समय उनको जो है भंडारा करवाया जाएगा। यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी जो है कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं, आलू की सब्जी काटी गई है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे तैयार हो रही हैं। आगे बढ़कर आपको बताते हैं। बाहर आने के बाद हमने एक और व्यवस्था यहाँ पे देखी है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं तो बर्तनों की सेवा ये चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे माताएं बहनें बैठी हैं, यहाँ पे जो है बर्तन साफ करने की सेवा चली हुई है, पूरे सिस्टमेटिकली चल रहा है। पहले इस टब में आएगी, आगे जो टबों में जो है उन्होंने जो भी बर्तन साफ करने वाला जो मटेरियल रखा हुआ है, आगे जो 3 टब जो है साफ पानी के हैं, फिर जाके पास होता है 7वें टब में। तो देखिए व्यवस्था पूरी हाइजीन का ध्यान रखा गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और आगे बढ़ते हैं, आगे हैं मेन भंडारे की तरफ। यहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी श्रद्धालु आते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जो है उनको भंडारे की व्यवस्था की गई है। आगे चलते हैं, आगे बढ़कर आपको सारी चीजें दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए बड़े बड़े बर्तनों में जो है भंडार घर का जो हर एक सामान होता है वो यहाँ पे भरा हुआ है। यहाँ पे एक सेवादार जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से आए आप? संगरूर से। ये बताइए संत रामपाल जी के भंडारे में आज क्या क्या बना है? देखिए यहाँ पे तो सब्जी राम है, दाल राम है, चावल राम है, पूरी राम है, फुल्का राम है जी, सलाद राम है जी। मिठाई में क्या है? मिठाई में लड्डू राम, जलेबी राम है जी। तो कहा जाता है कि सब कुछ देसी घी में बनता है, सच्चा ही है? सब कुछ जो भी है, सब्जी राम है, चाहे पूरी राम है, चाहे कुछ मर्जी हलवा राम है, सब देसी घी में है। तो ये 3 दिन चलेगा? 3 दिन पूरा जी, 3 दिन यानी कि 26, 27, 28 तारीख तक पूरा रात तक चलता है जी। पीछे देखिए, पीछे बड़ी LED लगा रखी है। ये इसलिए लगा रखी है कि जितने भी लोग हैं, कोई भंडारे में है तो गुरु के दर्शन करने हो तो उनको किसी भी प्रकार की असुविधा यहाँ पर ना लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी लोग हैं बैठकर यहाँ पे बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, एक वेल मैनर्ड तरीके के साथ बैठकर यहाँ पर जो है भंडारा खा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, उस तरफ जो है महिलाओं के लिए जो है सारी व्यवस्था की गई है। और एक खास चीज बता दूं, इस आश्रम के अंदर हर तरह की चीजें, जैसे जिस तरह महिलाओं की लिए कोई भी चीज का बंदोबस्त किया गया है तो वहाँ पे महिलाएं ही सेवादार होंगी। और जिस तरफ पुरुषों के लिए बंदोबस्त किया गया है, चाहे फिर वो ब्लड डोनेशन का हो, चाहे फिर वो भंडार घर का हो, चाहे फिर वो सब्जी काटने का हो, तो वहाँ पे सिर्फ पुरुष सेवादार ही दिखेगा। तो हर चीज जो है वेल डिस्ट्रीब्यूट की गई है कि हर किसी को सेवा का मौका भी मिले और हर कोई जो यहाँ पे आ रहा है अपने गुरु की वाणियों का आनंद भी ले सके। आगे हमारा ध्यान पड़ा है यहाँ पे जो भी ये जो मेन गेट है सामने भंडार घर का, जिससे जो भी जिन्होंने भंडारा करना होता है वो अंदर प्रवेश करते हैं। और यहाँ पे जो है ये वो जगह है जहाँ पे सुच्चे बर्तन, मतलब कि बर्तन धोए हुए आते हैं। और यहाँ पे देखिए थालियाँ पूरी ही तैयार, लगभग ये गिलास और चम्मच के साथ थाली यहाँ पे तैयार कर रखी है। मतलब लोगों को खुद थाली उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार अपनी सेवा को समझते हुए देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो है अभी थाली साफ की जा रही है, पूरी ढकी हुई है। और उम्र के हिसाब से भी देखिए कितनी ही एनर्जेटिक यहाँ पे वो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं और कितने ही बढ़िया तरीके के साथ यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। और जो जूठे बर्तन है वो यहाँ पे 3 सेवादार बैठे हैं। यहाँ पे खुद ये सेवादार जो हैं लोगों के हाथों से जूठी थालियां पकड़ेंगे और हर तरीके के साथ चम्मच अलग टब में, थाली अलग टब में। ये संत रामपाल जी महाराज जी जो एक कहते हैं कि दया भी एक मनुष्य का जो है धन होता है, एक गहना होता है। तो एक सहानुभूति, एक दया जो होती है वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम में जो सेवादार हैं वो यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं आने देते, खुद ब खुद ही सारी चीजें करता है। ऊपर देखिए, ऊपर जो पर्दे हैं बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया डेकोरेटेड यहाँ पे लगाए हुए हैं। किसी भी तरीके की यहाँ पे हम एक चीज बता दें, बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ, आकर्षित तरीके के साथ, आकर्षित कर देने वाली यहाँ पर जो है, चाहे वो डेकोरेशन हो, चाहे व्यवस्था हो, चाहे सेवादारों का उत्साह हो। आज पहला दिन है
पहले दिन की जो है यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत ही बढ़िया की गई है। कल जब हम लोग आए थे तो तैयारियां चल रही थी, लेकिन आज हमें देखने को मिल रहा है दूर दूर से संगत आ रही है। सिक्योरिटी के सेवादार मेटल डिटेक्टर के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। हर चीज जो है मेटॉलिक जो चीजें हैं यहाँ पे, ये जो है मेटल डिटेक्टर है। सुई तक भी इस आश्रम के अंदर नहीं जा सकती, बाहर की कोई चीज नहीं जा सकती। पहले भी हमने जब सिक्योरिटी वालों से बात करी थी तो उन्होंने बताया था कि इस आश्रम के अंदर चाहे नशीली चीजें हो, चाहे फिर वो कोई सुई तक भी हो, इस आश्रम के अंदर नहीं जा सकती। मेटल डिटेक्टर्स जो हैं वो पकड़ लेंगे कि क्या अंदर सामान जा रहा है। बैग तक की चेकिंग भी होती है ताकि किसी भी चीज की असुविधा ना हो। पीछे अब हम आपको एक और जगह में लेकर चलेंगे जो इस समागम की हम कह सकते हैं जान है, जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है, जिस ज्ञान के बदौलत जो पूरी दुनिया आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो है ज्ञान को देख रही है, पढ़ पा रही है। ये है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। ये देखिए, ये है मेन एंट्रेंस आध्यात्मिक प्रदर्शनी का। ये पीछे जो है गेट लगा हुआ है और ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो है बुक्स यहाँ पे लगे हुए हैं। जितने भी बुक्स हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने लिख रखी हैं। ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, ये जो पुस्तक है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि वे ऑफ लिविंग कैसे एक व्यक्ति को रखना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। तो सारी चीजें जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे जो बुक्स है। और नीचे देखिए जो सेलिब्रिटीज हैं उनको भी जो है सेवादारों ने बुक्स दी है ताकि वो भी पढ़े और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से अवगत हो। नीरज चोपड़ा से लेकर सन्नी देओल तक ये पुस्तक जो है उन्हें दी गई है। अंदर चलते हैं, अब आपको सारी व्यवस्था बताते हैं। कूलर्स लगे हुए हैं, अंदर आते फ्लेक्सिस बड़ी बड़ी लगी हुई है संत रामपाल जी महाराज जी की, जिसमें उन्होंने ज्ञान का जो है भंडार भर के रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके की जो है यहाँ पे फ्लेक्सिस लगा रखी हैं। दाहिने तरफ देखें, दाहिने तरफ जो है चाय का भंडारा लगा हुआ है। थोड़ा आगे चलकर आपको दिखाते हैं क्योंकि फ्लेक्सिस और पर्दों के कारण हम दिखा नहीं पा रहे थे। यहाँ से देखिए, ये जो है दोनों टब्स में जो है यहाँ पे ग्लासेस रखे हुए हैं कि यहाँ पे ग्लास उठाएं। वहाँ पे सेवादार दो बैठे हैं, देखिए व्यवस्था देखिए कितनी बढ़िया है। पीछे जो है बिस्कुट का भंडारा दिया जा रहा है, यहाँ पे जो है चाय का भंडारा है ताकि बाहर से जो भी आए वो यहाँ पे भंडारा कर सके। और यहाँ पे जो है कूलर्स की व्यवस्था भी बढ़िया तरीके से की गई है। बड़ी बड़ी फ्लेक्सिस यहाँ पे लगी हुई हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, जिसमें ज्ञान ही ज्ञान बताया हुआ है। आध्यात्मिक प्रदर्शनी का मतलब ही यही होता है कि जहाँ पे आप जो है ज्ञान देख सके, सुन सके। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो फ्लेक्सिस में लिखा है भक्तों के 16 गुण आभूषण, जिसमें धीरज, प्रेम, संतोष, सत्य। दर्शकों बहुत बड़ी बात है। दया आज के ज़माने में एक कम ही देखने को मिलती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने साफ लिखा है कि उनके जो भगत हैं उनके ये आभूषण है जिनमें दया, धर्म, क्षमा, माफ़ी और मित्र सम जो है सबको चित धरे, सभी को एक अपना मित्र माने। आगे देखिए कबीर साहब जो है चारों युग में अलग अलग रूप से आते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग तक। यहाँ पे जो है अलग अलग ब्रह्मांड जिनकी जो रचनाएं हैं वो लिखी हुई है। और ये है इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के मेन कोर, मेन जो है हम कह सकते हैं जड़ है। ये वो पवित्र ग्रंथ है जो आप सामने देख रहे हैं, जो ऊपर से लाल है, पूरा शीशे में रखा हुआ है पूरा सेफली। ये संत गरीबदास जी महाराज जी का वो अमर ग्रंथ है जो उन्होंने 10 साल की उम्र में बोला था, जो कबीर परमेश्वर ने, हम यही कह सकते हैं, उन्हें बताया था कि सारे ब्रह्मांडों की रचना कैसे हुई है, सारी सृष्टि की रचना कैसे हुई है। इसी अमर ग्रंथ से ही संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है जो ज्ञान पूरे विश्व को दिया है और लोगों को बुराइयों से दूर किया है। ये वो जगह है जहाँ पे संत गरीबदास जी एक बालक के रूप में बैठे हैं। और ये जो है गोपाल दास संत नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने वो अमर ग्रंथ लिखा था जो गरीबदास जी महाराज जी ने बोला था। हमने सेवादारों से बात करी थी, उन्होंने बताया था। आगे जो है ये ज्ञान गोष्ठी चल रही है गरीबदास जी महाराज और गोपाल दास जी में। यहाँ पे ये देखिए, ये चिता में संत गरीबदास जी महाराज जी को डाल दिया हुआ था। जब उन्हें अग्नि लगाने जा रहे थे तभी उनकी जो आत्मा है, जो उनकी रूह है, सतलोक से आई और फिर से वो पुनर्जीवित हो गए। आगे ये वो दृश्य है जब संत गरीबदास जी महाराज जी को जो जिंदा बाबा मिले थे 10 साल की उम्र में, वो उन्हें उस अमर लोक में लेकर गए थे। यहाँ पे कबीर साहब के 2 रूप हैं, एक जो वो खड़े हैं ब्लैक में और एक जो बैठे हैं जिसमें वो बहुत ही सुंदर और मनमोहक स्वरूप आप देख रहे हैं।
कबीर साहिब जी का, जिसमें संत गरीबदास जी महाराज जी हैं जिनको प्रणाम कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम आपको इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि ऐसे न्यूज की जो टीम है अलग अलग आश्रमों में गई हुई है संत रामपाल जी महाराज जी को, और इसी उपलक्ष्य में गई है क्योंकि संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस है। तो जब हमारी टीम वहां पे बात करती है तो उनके जो सेवादार है ये सारी चीजें पहले ही उनको बता देते हैं कि संत गरीबदास जी महाराज जी कौन कौन थे, कौन से संत ने उनका जो है अमर ग्रंथ लिखा, कौन जिंदा बाबा के रूप में उनको मिले। इसलिए आज हमें बहुत ही सहजता हो रही है, सरलता हो रही है आपको ये दिखाने में और बताने में भी कि ये वही दृश्य है जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु बताया करते हैं। सामने देखिए, ये सबसे मेन चीज है कि जब कबीर साहब संत गरीबदास जी महाराज जी को धर्मराज के लोक में लेकर के जो लेखा जोखा रखता है तो उन्होंने उसकी जो बही उठाई और बही में से जो संत गरीबदास जी महाराज जी का पन्ना था, पेज था, जिसमें सारा कुछ उनका जीवन लिखा था, उनके जो भी है हर एक चीज लिखी थी जीवन की, वो कबीर साहब ने उठाया और उसे फाड़ दिया, जो उनकी सामर्थ्यता भी दिखाती है। ये सारे देवी देवता भी खड़े हैं हाथ जोड़ के धर्मराज के लोक में, जहां कबीर परमेश्वर ने अपनी शक्ति का सामर्थ्य दिखाते हुए उसकी बही से संत गरीबदास जी का पन्ना फाड़ दिया, उन्हें बता दिया, मैसेज दे दिया कि जो उनकी शरण में है वो उसका लेखा नहीं ले सकता। यहाँ पे ज्ञान गोष्ठी वही जो दृश्य है अलग अलग, वो देखिए, जब कुंवारी गाय का दूध जो है कबीर परमेश्वर के आशीर्वाद से संत गरीबदास जी महाराज जी ने पिया, आगे वही दृश्य है। और आगे बढ़ते चलें और भी बहुत सारी चीजें जो हैं देखेंगे। ये वो अन्नपूर्णा मुहिम है दर्शकों। जब संत रामपाल जी महाराज ने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक व्यक्ति ने अपनी 3 बच्चियों के साथ जो है सुसाइड कर लिया क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तब संत रामपाल जी महाराज जी ने यह ठाना कि एक अन्नपूर्णा नाम की मुहिम चलाई जाए, जिसके तहत हर जरूरतमंद को जो है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान दिया जाए। पीछे आप मकान का मॉडल देख सकते हैं, ये वही मकान इसी तरीके से बनवाया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जरूरतमंदों का। और जो राशन की सामग्री रखी है जिसमें बहुत ही बढ़िया ब्रांडेड और क्वालिटी प्रोडक्ट रखे हुए हैं, पंजाब किंग कंपनी तक के भी जो है, टाटा के सोल्ट हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं यहाँ पे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पे एक रजाई रखी हुई है। ये आपको एक चीज बता दें, यहाँ पे जब हम अंदर आए तो सेवादार दूसरे लोगों को बता रहे थे कि ये रजाई का महत्व क्या है। यहाँ पे ये जो रजाई का जो आप शार देख रहे हैं ऊपर तक, जो ग्लाफ देख रहे हैं व्हाइट कलर का, ये वहां तक ही रजाई होती थी जो तकरीबन 6 फुट की होती है। एक व्यक्ति की हाइट 6 फुट तक मैक्सिमम होती है, उससे ज्यादा रेयर ही होता है। लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो एक भगत था, वो एक नामदान सेंटर पे सोने के लिए गए हुए थे, तो वहां पे उनके लिए रजाई छोटी पड़ रही थी, उनके पाँव जो थे बाहर थे। जब वो सुबह उठे, क्योंकि नींद में थे, उनको पता नहीं चला, रजाई बढ़ गई। तो जब सुबह उठे उन्होंने देखा कि जो ये व्हाइट वाला जो ऊपर शीट है, इसके आगे तक रजाई बढ़ गई हुई है, ये 10 फुट की होगी, 4 फुट और बढ़ गई। आप देख सकते हैं ये पूरी रजाई का जो है यहाँ पे जो प्रूफ है, यहाँ पे जो भक्ति का सुना, जैसे आप लोगों ने सुना है कि भगवान ने द्रौपदी के चीर बढ़ाए, भगवान वो चीज कर सकते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनका ये कहना है कि परमात्मा ये भी कर सकते हैं। तो ये चमत्कार जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार और उनके श्रद्धालु बताते हैं जो उनके साथ हुआ है। आगे देखते हैं, यहाँ पे जो है सारे ग्रंथ यहाँ पे खोल के रखे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में। 35 अखरी हो जाए, चाहे कूरम पुराण हो, हर तरीके का यहाँ पे प्रूफ है, ताकि कोई भी अगर यहाँ पे ज्ञान के लिए आए तो ज्ञान का पिटारा ऐसा खुले कि वो हर चीज जो है सुलझ कर ही जाए घर पे, कि किसी भी चीज की उसको यहाँ पे डाउटफुल ना रहे। आप देख सकते हैं सामने जो है कुरान शरीफ खोल रखी है। हो सकता है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी से आए हुए लोग हों, तो क्योंकि आज ये यहाँ पर आए हैं तो ये यहाँ पे ज्ञान समझ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। तो सारी व्यवस्थाएं जो आज हमने देखी हैं ये वाकई काबिल तारीफ है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ही हमने ये चीज देखने को मिली है। तो दर्शकों, आज आपने देखा 26 फरवरी 2026 को संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस का वो पहला दिन जब उनके अखंड वाणी का प्रकाश हुआ है। और ऐसे न्यूज में आपने और भी बहुत सारे दृश्य अलग अलग आश्रमों से देखे होंगे, और भी आगे के 2 दिन हो रहे हैं क्योंकि 3 दिन ये चलता है समागम, अखंड यहाँ पे पाठ भी होता है, तो और भी बहुत सारी चीजें आपको दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे न्यूज पंजाब के साथ मौजूद रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।